डिस्टिलेशन चार तरह का कहा जाता है। वाओ, कौन सा? सिंपल, फ्रैक्शनल, वैक्यूम और स्टीम डिस्टिलेशन। खतरनाक। तो सिंपल क्या है, एक एक करके देखते हैं, फटाफट फटाफट देखते हैं, बहुत आसान चीजें ये। कब आता है काम में? इट इज अप्लाइड ओनली फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। अच्छा, ऐसे लिक्विड्स जो कि अगर उड़ेंगे तो डिकम्पोज भी नहीं करते, मतलब इजीली उड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे पानी है ना, विदाउट डिकम्पोजिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज, जैसे जैसे नमक और पानी, ठीक है। सबसे अच्छा तो उनके लिए है। क्या लिक्विड के लिए अलग नहीं कर सकते? कर सकते हो यार। कैसे? अगर बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस हो, जैसे 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 मरकरी है, हाँ जी, मरकरी में आप एक काम करिए, आप मरकरी में गोल्ड खोल लीजिए। क्या बात कर रहे हो, क्या शानदार लिक्विड बनाया तुमने, हाँ। खूब सारा मरकरी लीजिए और वो गोल्ड के कॉइन्स खोल लीजिए। अब क्या है, क्या आपको पता है, वैसे एक मजेदार बात बताऊं आपको, है ना, जब ये जो ये पुराना किस्सा है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी पर नाजीज ने कब्जा कर लिया था, तो ये ज्यूस को ढूंढ रहे थे। और उस समय कुछ नोबेल लॉरिएट्स थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड का मेडल मिलता है। अच्छा, वो सबसे, मतलब उनकी संपत्ति छीन लेते थे, उन्हें मार दिया करते थे, ऐसा भी था। तो जो नोबेल प्राइज का जो मेडल था, है ना, मैं वैज्ञानिक का नाम भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा भी है उनके बारे में। उन्होंने वो मेडल डिसॉल्व करके अपनी लैब में रख दिया था और नाजीज को पता ही नहीं लगा कि हाँ गोल्ड रखा हुआ है। नॉर्मल केमिकल्स दिखे उन्हें, तो दे अंडरस्टूड नथिंग एंड दे वेंट अवे। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद जो नोबेल कमेटी थी, उसने गोल्ड लेकर वापस उनको वो मेडल बना के दे दिया था। तो आप देखें, ये तो टाइम पास डेटा था, वापस आते हैं। मान लीजिए आपने मरकरी में गोल्ड को खोला, गोल्ड खुल जाएगा, घुल तो गया तुरंत, अब अलग कैसे करोगे? तो अब तरीका क्या है, आप उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करेंगे तो मरकरी इवेपोरेट होकर आप अलग कर सकते हैं। गोल्ड उड़ेगा नहीं इतने आराम से, मरकरी उड़ जाता है। वो उड़ा, उसकी वेपर्स को ठंडा किया, कंडेंस किया, अलग निकाल लिया। जहरीला होता है मरकरी, यू हैव टू डू दिस वेरी केयरफुली। गोल्ड बच जाएगा। अब गोल्ड और मरकरी को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, तो अगर इस तरह से सॉलिड या नॉन वोलेटाइल, जैसे गोल्ड एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी था, पानी और नमक में नमक एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी था, ये चीजें आराम से वेपर बन के उड़ती नहीं है। पानी और मरकरी फिर भी रो पीट के उड़ गए थे, ठीक है। अगर दो लिक्विड्स ऐसे हों, वो भी चल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट एनफ अलग होना चाहिए, सफिशिएंटली डिफरेंट होना चाहिए। जैसे जैसे गैलियम और मरकरी मिला दीजिए। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। गैलियम और मरकरी दोनों लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पर मजे से मिक्स हो जाते हैं। मरकरी तो लो टेम्परेचर पर आराम से उड़ जाता है, गैलियम तो 1800-1900 डिग्री सेल्सियस पर जाकर उड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। अच्छा, तो क्या होगा, तो गैलियम और मरकरी दोनों थोड़े से गर्म कर दो लिक्विड से रूम टेम्परेचर पर, या रूम से थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर, हमारे राजस्थान के रूम टेम्परेचर पर तो दोनों ही लिक्विड हो जाते हैं। अच्छा, और उसको आप उबालिए, उबालेंगे तो गैलियम उड़ेगा नहीं और मरकरी पूरा उड़ जाएगा। आप उसको सेपरेट कर लीजिए, ये भी हो सकता है। अगर सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो उड़ जाएगा और जो कम वॉलेटाइल है वो बहुत कम उड़ेगा या ना के बराबर उड़ेगा। आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन की। एग्जाम्पल और भी दो और ले लो। बेंजीन और एनिलीन, लगभग 100 डिग्री का डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, एनिलीन देखो बड़ी मजबूत कलेजे की है, 184 डिग्री पे जाके बॉइल करती है। ये सेपरेट करी जा सकती है किससे? सिंपल, नॉर्मल हैप्पी डिस्टिलेशन से, विच इज सिंपल डिस्टिलेशन। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं बैच डिस्टिलेशन भी। अच्छा, करते क्या है उसमें? बड़ा आसान है, देखो आप, देखो ये apparatus है जिसका डिस्टिलेशन करते हैं। उस मिक्सचर को यहां भर लेते हैं, आपने ऐसे रखा, बर्नर बर्नर तो जलाते हैं नीचे, तो क्या करेंगे, इसको डिस्टिलैंड बोलते हैं, जिसका डिस्टिलेशन करना है। अच्छा, राउंड बॉटम फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क में उसको रखते हैं, आग जलाते हैं नीचे और उबालते हैं। उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, क्या होगा, लिक्विड गर्म होगा, उसकी वेपर बनेंगी। जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसकी वेपर बनने लग जाएंगी, जो कम वॉलेटाइल है वो बहुत कम कम उड़ेगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जैसे जैसे वो उड़ के ऊपर गया, आपने कहा चलो बेटा तुम ऊपर तो आ गए, अब यहाँ पे तुम्हें इस ट्यूब से गुजारेंगे। इस ट्यूब में देखो, अंदर ध्यान से देखना, इसमें अंदर अंदर वेपर आ रही हैं और बाहर बाहर क्या है, बाहर बाहर पानी है। अच्छा,
वेपर 2 ट्यूब है, एक के अंदर एक, ध्यान से देखो, वो 2 ट्यूब्स थी, एक के अंदर एक। तो क्योंकि 2 ट्यूब्स थी, तो उनमें वेपर तो अंदर आती है, कंडेंस होकर लिक्विड बनके टपक जाती है यहाँ पे, और उसके बाहर ठंडा ठंडा पानी है, तो वो उससे गर्मी हटा लेता है, उसको ठंडक करके लिक्विड बना देता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, और डिस्टिलेशन कर करके आपने एक लिक्विड यहाँ सेपरेट कर लिया, दूसरा बच गया, एसीटोन उधर आ गई, पानी इधर बच गया, लो जी कर लो बात, दोनों सेपरेट हो गए। सिंपल डिस्टिलेशन इसे कहते हैं। ये तो काफी आसान है। जी हाँ, ये आसान ही है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए आप, इसी का एक और फैंसी वर्जन है, कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होता है? कथा जाई पुनि पुनि दोहराई, बार बार इसी चीज को रिपीट करते हैं, सावधानी पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, तो वो लिक्विड्स भी सेपरेट हो जाते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना डिफरेंस नहीं होता। इफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स टू बी सेपरेटेड आर अ लिटिल क्लोज टू ईच अदर, स्टिल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट किया जा सकता है, और इसमें हम यूज करते हैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। अच्छा, जैसे जैसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है ना, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एविएशन फ्यूल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलती है, मोबाइल ऑयल्स मिलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स मिलते हैं, है ना? तो इन सब में कोई बहुत ज्यादा एकदम, ये तो लगभग जैसे पेट्रोल और केरोसिन बाउंड्री लाइन पर होते हैं, कुछ तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत सफिशिएंट अंदर कई बार नहीं होता, है ना? तो इनको अलग अलग तरीकों से सेपरेट करने के लिए या क्लोजली सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। मुश्किल से 12 डिग्री का अंतर है, 12 भी नहीं, कितना, 57 और 65, 8 डिग्री का अंतर है मिथेनॉल और प्रोपेनॉन में। बेंजीन और टॉलिन में 30 डिग्रीज का अंतर है। तो डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा नहीं है, तब भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं? ये तो वैसे ही है मामला। देखिए, नीचे आग जला रखी है अपन ने, ये क्या कर रखा है, ये ऊपर कटोरी क्यों रख रखी है, इसमें पानी भर रखा है, ऑयल भर रखा है, क्या है? इसे ऑयल बाथ कहते हैं। बाथ वाथ क्यों ले रहे हैं हम? आप मत लीजिए, तो इसमें रखा है क्यों? कोई कोई ऐसी पदार्थ है, मान लीजिए इसके अंदर जैसे वाटर और इथेनॉल मिक्सचर है, अब इसको एक लिमिट से ज्यादा गर्म नहीं करना चाहते, तो आप पहले ऑयल को गर्म करते हो, उस गरम गरम ऑयल में डुबो के रखा है, तो पानी और इथेनॉल भी गर्म हो जाते हैं। अच्छा, टेम्परेचर आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं रखना चाहते, टेम्परेचर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तब आप ऐसा करते हो। जैसे अगर आपने कभी चॉकलेट गर्म करी हो घर पर, तो चॉकलेट को डायरेक्ट आग में रखोगे तो जल जाएगी, उसमें अजीब सी बदबू आने लगेगी, जलेगी। तो लोग उसे पहले गर्म पानी करते हैं, और उसके अंदर फिर वो एक अलग से एक बोल रख के उसमें चॉकलेट डालते हैं कि चॉकलेट पिघल जाए। ऐसे ये ऑयल बाथ का मतलब है इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, हम तेजी से बहुत ज्यादा हीट नहीं करना चाहते। पानी और अल्कोहल की वेपर्स बनी, उड़ी बाबा, ये क्या चीज है? ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। एक कांच का ट्यूब है, जिसके अंदर छोटी छोटी कांच की बॉल भर रखी है। अच्छा, और इससे क्या होता है? इससे सेपरेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। कैसे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस में आएंगे, आप अगले साल पढ़ेंगे तो उसमें शायद और चर्चा होगी इसकी। पर मुद्दे की बात है, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसमें सबसे काम की बात ये होती है कि ये जो क्लोजली बॉइलिंग चीजें हैं, उनका भी सेपरेशन अच्छे से करा देता है। अच्छा, और ये ऊपर गई वेपर, फिर क्या हुआ? जो ठंडी होकर यहाँ ही टिंग टड़ांग और यहाँ जमा हो गई, जानते हैं आप, है ना? आप थर्मोमीटर लगा रखा है टेम्परेचर नापने के लिए, आपने ठंडा पानी, गर्म पानी सब जानते हैं आप, नॉट अ बिग डील। वाटर जैकेट से पानी पास करके उसको ठंडा कर लिया, वेपर्स ठंडी होकर यहाँ आई और इकट्ठी हो गई। इथेनॉल रिलेटिवली ज्यादा वोलेटाइल थी, तो अच्छी मात्रा में इकट्ठी होती जाएगी। ऐसे क्या इससे 100% सेपरेशन होता है? नहीं, फिर भी रीजनेबली गुड रहता है। लिक्विड इथेनॉल आ गई है, हल्का थोड़ा बहुत पानी हो सकता है, और मेजॉरिटी इथेनॉल आ चुकी है यहाँ, ऐसा कह सकते हैं। डन।